दोस्तों ये है मेरा धन एप्लीकेशन और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप धन एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हो। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप म्यूचुअल फंड के अंदर कैसे करोगे आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको धन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, यानी कि एसआईपी करने के लिए। जैसे आप धन एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के देर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को लगेंगे, जैसे कि स्टॉक्स का, ऑप्शन ट्रेडिंग का, म्यूचुअल फंड्स का। तो जैसे हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है यानी कि एसआईपी करनी है, इसे यहाँ पर हम म्यूचुअल फंड पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप म्यूचुअल फंड पे क्लिक कर दोगे अब आप इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आपका पोर्टफोलियो देखने को मिल जाएगा, यानी कि वो पोर्टफोलियो जिसमें आपने पहले कभी इन्वेस्ट कर रखा होगा तो उसका आपको ज़र प्रॉफिट देखने को मिलेगा और उसकी इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी। अभी मैंने इसके अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर कोई भी एसआईपी कर नहीं रखी है, इसलिए यहाँ पर मुझे 0 दिखा रहा है। अगर आपने पहले से कभी कुछ कर रखा होगा यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आपको इधर देखने को मिल जाएगी। उससे नीचे आप अगर आओगे तो आपको इधर ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएंगे, यानी कि व्यू म्यूचुअल फंड जिनके अंदर ज़्यादातर यूजर अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं यानी कि अपनी एसआईपी कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर आईसीआईसी बैंक का देखने को मिल रहा है, जियो ब्लैक रॉक का देखने को मिल रहा है। ऐसे आपको काफ़ी सारे यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएंगे जिसके अंदर काफ़ी सारे लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। उससे अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हो तो नीचे आने के अंदर आपको एक ग्रुप देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर आपको हाई रिटर्न्स वाले देखने को मिल जाएंगे, लार्ज कैप देखने को मिल जाएगा, लिक्विड फंड देखने को मिल जाएगा, इंडेक्स फंड देखने को मिल जाएगा, इन्वेस्ट विद 500 रुपीज़ वाले भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे म्यूचुअल फंड। तो इधर आपसे चेक कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पर मैं हाई रिटर्न्स वाले पे क्लिक कर देता हूँ तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब जो है वो सारे म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि 5 साल के अंदर जिनने सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको दिए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए 5 साल के अंदर। तो इधर आप उसका मतलब कि जितना ही परसेंट से उसने रिटर्न दिया है आप उसका परसेंट भी चेक कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पर आपको सारे वो म्यूचुअल फंड जिनको मिल जाएंगे जिनने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो इधर से आप वो भी चेक कर सकते हो और साथ ही में उसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी चेक कर सकते हो, यानी आप कितने रुपए की उसके अंदर एसआईपी चालू कर सकते हो। इधर से आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। अब मैं इसको कट कर देता हूँ और आपको किसी एक म्यूचुअल फंड के अंदर आपको इन्वेस्ट करके दिखाता हूँ। अगर आप थोड़ा सा नीचे जाते हो तो नीचे आने के बाद इधर आपको देखने को मिल जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम 100 रुपीज़ मंथ से, स्टार्टिंग फ्रॉम 500 रुपीज़ मंथ से। अब आपको देखना है कि आप 500 रुपये से करना चाहते हो एसआईपी चालू, या 500 रुपये से करना चाहते हो, या फिर आप किसी मान लो आप 2000 से करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन मैं अभी के लिए 100 रुपये से करना चाहता हूँ इसलिए यहाँ पर मैं 100 रुपये वाले पे क्लिक कर दूंगा। जैसे आप ऐसा करोगे अब आपको यहाँ पर वो सारे म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएंगे जो कि 100 रुपये से आपकी एसआईपी को चालू कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, यहाँ पर मुझे एक फंड देखने को मिल रहा है तो सिंपली और इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे अब आप इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो उसका ग्राफ देखने को मिल जाएगा कि कितना उसने रिटर्न दिया है और साथ ही में उसके नीचे आपको उसका चार्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मान लो आप 1 मंथ का चार्ट देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर 1 मंथ पे क्लिक कर सकते हो। अब ये आपके सामने 1 मंथ का रिटर्न आ चुका है, 0.64% का इसने रिटर्न दिया है 1 मंथ के अंदर। 3 मंथ का भी आप ऐसे चेक कर सकते हो, 6 मंथ का भी चेक कर सकते हो, 1 ईयर का कर सकते हो और 3 ईयर का कर सकते हो, 5 ईयर का कर सकते हो। आप ऐसे करके उसकी सारी वो चेक कर सकते हो उसके परसेंटेज की कितना परसेंट उसने रिटर्न दिया है। अगर आप उससे थोड़ा सा नीचे जाते हो तो नीचे जाने के अंदर आपको उसकी इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगी। मान लो 1 लाख रुपए आप इस फंड के अंदर डाल दो तो आप अगर 1 लाख रुपए इस फंड के अंदर डालोगे तो 3 साल बाद आपके जो 1 लाख है उस पर ब्याज मिलेगा आपको, यानी कि उस पर रिटर्न मिलेगा 79,796,5,000 रुपीज़ का। तो आप इस चीज़ यहाँ पर चेक कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो इधर आपको रिटर्न कैलकुलेटर देखने को मिल जाएगा, यानी इधर से आप जो भी है अपनी रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे यार मोर पे मैं क्लिक कर दूंगा तो देख सकते हो मेरे सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो चुका है। अगर यहाँ पर मैं हर महीने 100 रुपीज़ यहाँ पर इसके अंदर इन्वेस्ट करूँ तो 3 साल के बाद मेरे पास 5,093 रुपीज़ यहाँ पर मेरे अकाउंट में हो जाएंगे। ये बिल्कुल फिक्स नहीं होता है, ये रिटर्न पर डिपेंड करता है। अगर मान लो आगे चल के इस फंड ने रिटर्न नहीं दिया तो यहाँ पर मुझे इतना पैसा देखने को नहीं मिलेगा। अगर इसने लॉस करा आगे जाके इस फंड ने, यानी कि इस म्यूचुअल फंड ने आगे जाके लॉस करा तो यहाँ पर मुझे लॉस भी देखने को मिलेगा। ये फिक्स नहीं होता है, ये अप्रोक्सीमेट होता है पिछले 3 साल का। ये पिछले 3 साल की रिटर्न के हिसाब से बता रहा है, ठीक है। आपको एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद आप उसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी अमाउंट चेक कर सकते हो, आपको मिनिमम कितने की एसआईपी कर सकते हो उसके अंदर। आप उसका एयूएम चेक कर सकते हो, आप उसका एक्सपेंस रेशियो चेक कर सकते हो। एक्सपेंस रेशियो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मान लो आप इसके अंदर आप कर देते हो इन्वेस्टमेंट, यानी कि एसआईपी चालू कर देते हो तो 10 या 15 दिन के अंदर अगर आप अपने पैसे निकालने की कोशिश करोगे तो आपको इतना एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा 0.66% का।
समझे? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप उससे थोड़ा-सा और नीचे आते हो, इधर आपको फंड मैनेजर्स देखने को मिल जाएँगे। अगर आप और थोड़ा नीचे आओगे, तो इधर आपको उसका देखने को मिल जाएगा, इसमें कितनी रिस्क आपको देखने को मिल रही है। जैसे कि इस फंड के अंदर वेरी हाई रिस्क है, यानी कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपको लॉस हो देखने को मिले फ्यूचर में। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको उस कंपनी के सारे ग्राफ वगैरह पहले ये रीड कर लेने हैं, उसकी सारी असेट्स रीड कर लेनी है, सारी होल्डिंग्स पता कर लेनी है, तभी आपको किसी फंड के अंदर आपको उसके अंदर एसआईपी करनी है, ठीक है? इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर एसआईपी करने के लिए यहाँ पर मैं सिंपली सबसे नीचे इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर दूँगा। जैसे यहाँ पर मैं इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर दूँगा, अब मैं इस पेज पर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं येस वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही आप ऐसा करोगे, अब आप इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालना है, जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो हर महीने या फिर वीकली या फिर डेली। तो जैसे कि यहाँ पर मैं मंथली की इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ एसआईपी के अंदर, इसे यहाँ पर मैं अमाउंट डाल दूँगा 100 रुपीज़। अगर आप चाहते हो कि 10,000 रुपये डालना हर महीने इस फंड के अंदर, तो आप यहाँ पर 10,000 रुपये को यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 10,000 रुपये डाल दिए। अब आपका जो भी अकाउंट होगा बैंक अकाउंट, उससे 10,000 रुपये ऑटोमेटिकली आपके जो बैंक अकाउंट से उससे डिडक्ट हो जाएंगे और आपकी एसआईपी में चले जाएंगे। अब जैसे कि मिनिमम इसके अंदर हाँ आप 100 रुपीज़ की एसआईपी कर सकते हो। तो अब 100 रुपीज़ की एसआईपी आपको एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे आप 100 रुपीज़ अमाउंट डाल दोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर एसआईपी डेट चूज़ करनी पड़ेगी कि आप किस डेट की, मान लो आप किस डेट को अपने बैंक अकाउंट से पैसे को डिडक्ट करवाना चाहते हो। मान लो आपकी सैलरी आती है 1 तारीख को, तो आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर 3 या 4 तारीख को सिलेक्ट कर सकते हो। उस दिन आपके जो बैंक अकाउंट है उससे पैसे ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे, यानी कि निकल जाएंगे और एसआईपी के अंदर चले जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एसआईपी डेट चूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब आपके सामने इस तरीके का चार्ट ओपन हो चुका है, जिसके अंदर आपको जिस भी डेट को यहाँ पर चूज़ करना है उसको आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं 27 डेट यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपको नीचे एक यहाँ पर ग्रीन कलर का एक बटन देखने को मिलेगा, आपको सिंपली और इस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर इस पर क्लिक कर दोगे, आपकी जो डेट है यहाँ पर चूज़ हो जाएगी। उसके बाद आपको सबसे नीचे इन्वेस्ट एज एसआईपी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐसा करोगे, अब आपका जो भी मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाता है, तो उस ओटीपी को आपको इधर एंटर करना होगा। इधर मैं अपना ओटीपी एंटर कर देता हूँ। तो जैसे कि इधर आप देख सकते हो, जो ओटीपी इधर मैंने एंटर कर दिया, अब मैं डायरेक्टली इस पेज पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको देखने को मिल जाएगा, और साथ ही में उसके नीचे आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसका नेम आपको इधर देखने को मिल जाएगा। अब इसकी आप पेमेंट करनी पड़ेगी आपको 100 रुपीज़ की। अभी आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, पेमेंट उस दिन होगी जिस दिन आपने डेट चूज़ करी है। जैसे कि मैंने अभी 27 डेट चूज़ करी है, लेकिन आज डेट है 24, तो इसका मतलब है आज कोई भी पैसे नहीं कटेंगे मेरे अकाउंट से। आप सिर्फ कंफर्मेशन मिलेगी, मेरे बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा, जो मेरा एसआईपी का जो इन्वेस्टमेंट है और लिंक हो जाएगा दोनों, जिससे जो ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेगा 27 वाली तारीख को, ठीक है? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब जहाँ मैं मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 रुपीज़ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब आपका जो भी आपके मोबाइल में एप्लीकेशन है, जैसे कि गूगल पे या फोन पे, डायरेक्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो आप आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक जो ओपन होती है। यहाँ पर देख सकते हो जो एप्लीकेशन है यहाँ पर ओपन हो चुकी है, और आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन आ चुका है। यहाँ पर मेरी फोन पे एप्लीकेशन ओपन हुई है। अब आपको यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जो बैंक अकाउंट यहाँ पर आपको फोन पे के अंदर देखने को मिल रहा है, आपको सेम बैंक अकाउंट को ही आपको यहाँ पर आपके धन एप्लीकेशन में होना चाहिए। अगर दोनों बैंक अकाउंट चेंज है, तो आपको यहाँ पर आपकी जो पेमेंट है यहाँ पर सक्सेसफुली नहीं होगी। अब आपको इसको ऑटो पे ऑन करना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पर हम पे 100 रुपीज़ सेट ऑटो पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को पिन मांग सकता है, तो मैं पिन एंटर कर देता हूँ। तो जैसे कि इधर आप देख सकते हो, जो पिन था इधर मैंने एंटर कर दिया, और यहाँ पर मेरे ऑटोपे सेट हो चुका है सक्सेसफुली, यानी कि अब जो मेरा ऑटोपे यहाँ पर सेट हो चुका है। अभी मेरे अकाउंट से कोई पैसे वगैरह नहीं कटे हैं, पैसे उस दिन कटेंगे जिस दिन की मैंने डेट चूज़ कर रखी है, ठीक है? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर गो टू एम घूम कर देना है। जैसे आप ऐसे करो तो अब आपकी जो एसआईपी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से ग्रो एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कर सकते हो। तो कैसे लेके आपको वीडियो कमेंट करके बता देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।